हाल चाल तो आपके अच्छे ही होंगे, मुझे पता है कि मतलब मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब था, फिर मंडे से मेरा रेगुलर हो जाएगा। मेरे को तो सर माना चाहिए, मैंने एक ही पसंद के लिए है। कैसे हो? हाल चाल तो आपके अच्छे ही होंगे, मुझे पता है, क्योंकि भाई अभी तो ज़माने में ज़माना है गाइस, ऐसे करके। तो गाइस मैं एकदम देखो मेरे रूम में आया है रोशन आया है। हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे थे लोग, मैं लेट से ही उठा, तो मैं ना ज़्यादा कुछ काम करा नहीं। मैं मतलब मैं पहले से क्या कहते हैं वो रिकॉर्ड मैंने या फिर ब्लॉग वगैरह करा नहीं ज़्यादा। तो अभी जस्ट मैंने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा सा कर लेता हूँ, ताकि और टी शर्ट में इसलिए होना कि अभी जस्ट थोड़ा सा मेरे को गर्मी हो रहा था, इसलिए टी शर्ट में आ गया। और मैं एक चीज़ आज जो अनाउंस करने वाला हूँ भाई, कि मेरे को लग रहा है कि मैं 2 या 3 हफ्ते से जिम नहीं जा रहा था, फोर्सिक ऑफ वो क्या कह सकते हैं कि मतलब मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब था। अब मैं क्या कहूँ, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाँ इसको एक टर्म्स में बहाना भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं सीरियसली इसी टर्म्स में कि भाई मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं सोचा था कि अगर 1-2 हफ्ता मैं ना जाऊँ और मेरा तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मैं जाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर मैं गया फिर मेरा कहीं ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब हो गया तो फिर ज़्यादा दिन का गैप लग जाएगा, बहुत बड़ी छुट्टी हो जाएगी ऐसे करके। इसलिए मैंने यार, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार, शरीर को क्यों बचाना है। मतलब मेरे को शरीर को बचाना है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ मैं थोड़ा सा अपने शरीर को रेस्ट दूँ ऐसा, या फिर उसको थोड़ा सा मतलब सॉफ्टनेस के साथ उसके साथ बिहेव करो। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा ये है ना कि अगर मैं एक बार तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर समय बहुत ज़्यादा मेरा वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। कि एक तो व्यक्ति के साथ लेजीनेस चढ़ जाती है, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ लेजीनेस आए। तो गाइस उसी हिसाब से भाई आज तो नज़ारे हैं नज़ारे। बस यही बात अनाउंस करी थी कि भाई मैं शनिवार से, कल है शनिवार, मैं शनिवार से 100% के टर्म्स में जाऊंगा जिम जाऊंगा, और फिर मंडे से मेरा रेगुलर हो जाएगा। सच्ची यार, मैं जब सुनता हूँ ना कि कोई इतना वेट लिफ्ट किया, कोई इतना, मेरे को ऐसा होता कि मतलब मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, ऐसा करके मेरे को गुस्सा आता है कि क्यों मैं अपनी आप को कितना रेस्ट दूंगा। फिर कहा कि नहीं, बॉडी को जितना आप रेस्ट दीजिएगा वो उतना ही सुकुमार बनते जाएगा। मैं वैसे भी रेस्ट नहीं देता, लेकिन थोड़ा सा बस क्योंकि मैं जस्ट वो टाइम एक्सटेंड नहीं करना चाहता। जो चीज़ 2 दिन में ख़त्म होगी उसको मैं 10 दिन में ख़त्म नहीं करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको रेस्ट दिया। लेकिन मुझे अल्टीमेट टर्म से मालूम चला कि ये रेस्ट इसको और बढ़ावा दे रही है, और मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये यार कैसे हो दोस्त, कैसे हो? मैं चाहूँगा ना एक एडवाइस सबको देना चाहूँगा कि भाई जो चीज़ स्टार्ट किए हो एक ही पर्सन के लिए है, नहीं देख रहे हो मुझे मालूम है, कि भाई जो स्टार्ट किए हो उसको कंटिन्यू रखो भाई। मैं बात तो नहीं कर सकता, हाँ इसको बोला एक ही पर्सन के लिए, वो इसके लिए डेडिकेटेड है वो, कि स्टार्ट रखो भाई, किसी चीज़ से बैक ऑफ मत करो, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि कुछ तो हो जाए। सो गाइस यार क्या करूँ, मैं बस मैं कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं जिम जाऊँ। क्या दिन होगा वो। जी 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 जी, रे जानता भी हूँ क्या किया देखना, रे क्यों बुलाएंगे जी जी जी, रे भाई जी यार कहाँ से मेरे निकल गया, ये भगवान जी, रे भाई जी साहब, मेरे को तो सर माना चाहिए, मैंने क्या किया भाई जी यार जी। कैसे मैंने किया रे, मेरे को समझ नहीं जी रे भाई तू क्या कर दिया जी यार। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहा हूँ, इसलिए शायद हो रहा है। अब से वीडियोस बंद। वाह गाइस वाह, मैं पहले ऑन किया तो मैंने फ़ोटो खींच लिया। क्या मैं भी एकदम भाई बहुत खतरनाक हूँ।
लेकिन गाइस आज हमारा लाइव ख़त्म हो गया है और आज का जो हमारा वर्ड है वो है डॉर्म। ये पहले सेंटेंस में ही मुझे मिल गया और इसका अब देखो इतना मुझे फ़ायदा हो रहा है ना। हाँ, ये नहीं हो रहा कि हाँ मैं एकदम पूरा कंटिन्यूसली पूरा एकदम रट्टा मार रहा हूँ जितने भी वर्ड्स लिख रहा हूँ, लेकिन हाँ एक बार मैं पढ़ लेता हूँ उसको। और थोड़ा सा बहुत सारा प्रोसेस है इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। आज दिन भर मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि जानती हो थोड़ा सा अपना काम रह रहा है ना कि फिर अब मान लो कि इधर रोशन पूरा अपना 100% दे रहा है और मैं फिर ब्लॉग बनाऊंगा गाइस ये गाइस वो गाइस ये, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि वो भी सोचे क्या यार थोड़ा सा एक बार फोकस कर लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सही बात है कि भाई कंप्लीट पहले कर लेना चाहिए उसके बाद, और वो जब तक कंप्लीट होता है तब तक हम लोग का समय हो जाता है। इसलिए मैं वीडियो बीच बीच नहीं बनाता ताकि उसको थोड़ा सा ये अनफेयर ना लगे। साथ ही साथ जो हमने डॉर्म एक वर्ड यूज़ करा उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब है ये है, जैसे मैंने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा है मतलब हॉस्टल्स में मैं रहा हूँ, तो हमारा 2 हॉस्टल्स है, एक हॉस्टल 1 और एक हॉस्टल 2। तो हॉस्टल 1 में तो सेम ही था, हॉस्टल 2 भी सेम था, लेकिन हॉस्टल 1 में तो क्या था ना कि उसमें पर्टिकुलर रूम्स थे, ठीक है, और एक रूम में 7, 8, 10, 12 के आसपास बच्चे रहते थे सारे रूम्स में ऐसा करके। लेकिन जो हॉस्टल 2 था ना, सेकंड हॉस्टल था, उसमें ऐसा था ना कि वो पूरा एक कह सकते हैं गैराज के जैसा था, पूरा एकदम हॉल के जैसा था, और उसमें 30-40 बेड्स वगैरह लगे हुए थे, और उस पर फिर 32 नहीं 30 दूना 60-70 बच्चे के आसपास रहता था, मतलब उसमें रहते थे। तो ऐसा करके था, तो उसी को कहते हैं मतलब डॉर्म, मतलब कि एक रूम में ज़्यादा बेड्स और ज़्यादा लोग सो रहे हों, ऐसे उसको डॉर्म्स कहते हैं। अच्छी इंग्लिश ऐसे सीखी जाती है। साथ ही साथ आज शुक्रवार था और कल है शनिवार, और कल मैं जाऊँगा जिम जाऊँगा कल। सुंदर मज़ा आ रहा है। कितना दिन से मैं सोच रहा था कि जाऊँ यार, अब बहुत हो गया, बहुत मतलब हो गया कि भाई थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, थोड़ा सा रेस्ट। अब नो रेस्ट, बॉडी पे थोड़ा सा भी रहम नहीं करना है। अब चलेगी छुरा चाकू। वैसे गाइस मैं आपको कल बता दूं कि कल हम लोग के कॉलेज में हम लोग के लिए प्लेसमेंट आ रही है। अब देखो वही कंपनी आ रही है ना जिससे मेरा पहले थोड़ा सा नाता जुड़ चुका था। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जितनी भी कंपनीज आती हैं अभी तक, जितनी भी आई हैं, इसको छोड़ के, ये दोबारा आ रही है तो इसके छोड़ के, जो पहली बार आई थी इसको छोड़ के, सारी कंपनीज एक बार जीडी लेती हैं। एक बार निकल गए तो ठीक है, नहीं निकले तो जयराम जी के, और निकल गए तो फिर पीआई, और पीआई के बाद डायरेक्ट जॉब के ऑफर। ये जो कंपनी थी जो कल आ रही है, वो जब पहली बार आई थी तो उस समय उसने 2 बार जीडी लिया था, मैं दोनों बार निकल गया। फिर पीआई हुआ, पीआई में गए तो पीआई में क्या रहा, ओके मोहित सिंह नाउ यू हैव टू, जैसे पहले तो फॉर्मली पूछा कि हाँ भाई अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ, क्या किए क्या नहीं किए। तो मैंने पूरा अपना एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन करा, और वो मैं तब तक बोला जब तक वो खुद से उधर से नहीं बोला ठीक है ओके ओके। तो मतलब मेरे को लगना कि मैं 5 से 7 मिनट में 7 मिनट सिर्फ बोलते रह गया। आपको 5 से 7 मिनट थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार खुद से इंटरव्यू लेकर देखना, आप अपने बारे में बताना, 30 सेकंड छोड़ो, आप 2 मिनट से एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं बोल पाओगे। मेरा जहाँ तक आप बोल पाओगे मुझे लगता है, लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं 5 से 7 मिनट के आसपास मतलब मैं बोलते रह गया था। फिर उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि नाउ मोहित सिंह यू हैव टू सेल मी दिस पर्टिकुलर पेन, और वो अपने पॉकेट से एक पेन निकाला कि हाँ भाई इस पेन को मुझे सेल करो। मैंने अपना बेस्ट दिया, अपने अपने तरीके जो होते हैं। फिर थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा कि हाँ ठीक है अच्छी बात है। फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि भाई कोई तुमको कुछ आंसर, उसने कहा ठीक है अब ओके मोहित सिंह नाउ डू यू हैव एनी आंसर्स फॉर मी, और लाइक सॉरी क्वेश्चंस फॉर मी, लाइक कुछ पूछना चाहते हो ऐसा करके। तो मैंने कहा कि सर मैं कुछ पूछना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे टर्म्स कंडीशंस क्या होंगे कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, ऐसा है। तो ऐसा कुछ टर्म्स कंडीशंस नहीं है, बस ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा
वही मैंने गलती कर दी है, मतलब मेरे को जाना भी नहीं था, जस्ट मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं नहीं चाहता कि मैं कल सेलेक्ट हूँ। एकदम एकदम इंटरनल जो मेरा कोर है ना, मैं उससे कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं सिलेक्ट हूँ कल। क्योंकि आप समझो कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया ना, तो फिर मेरा माइंड ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक उधर मेरा सेफ प्लेस है मेरा, अगर ये जो है मैं कुछ कर रहा हूँ, अपने आइडिया पे वर्क कर रहा हूँ, वो अगर काम नहीं भी किया ना, तो मैं उधर चला जाऊँगा। और मेरा यही बात कि हाँ मैं उधर चला जाऊँगा, मेरा एफर्ट इधर कम कर देगा। और इसीलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं वो काम नहीं करना चाहता, उसमें मैं सिलेक्ट नहीं होना चाहता। नहीं भी होऊँगा, कुछ ना कुछ तो मैं झोल कर ही दूँगा। और पिछली बार क्या हुआ था, तो मैंने कहा कि जब सब कुछ हो गया, क्वेश्चन भी मैंने एक पूछ लिया कि हाँ मैंने क्या तुमसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ा सा अच्छा बहुत देर तक बात हुआ, लेकिन सिंपल में कि नहीं कुछ ऐसा टर्म कंडीशन नहीं है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन कहा कि सर आपने मुझसे कहा था कि ये पेन बेचने के लिए, नाउ आई एम आस्किंग टू सेल दिस पेन टू मी। अरे भाई खतरनाक रे भाई, बस यही गलती कर दी। गलती क्या, मतलब थोड़ा सा ऐसा, मेरा इंटेंट नहीं था कि हाँ मैं उसको थोड़ा सा डैमेज करूं, लेकिन थोड़ा सा ये था कि मैं जानूं कि आखिर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे उसको सेल करूँ ऐसा करके। वो ना वो उसको उस बात को दिल पे ले लिया। तो कह रहे कि आओ मेरे कंपनी में, मैं फिर सिखाऊंगा। नहीं नहीं, आओ मेरे कंपनी में, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे पेन सेल करते हैं। मेरे को लगा भाई गया मैं तो अब तो मैं गया। और फिर रिजल्ट के टाइम पे मोहित सिंह इज नॉट सिलेक्टेड। और फिर कल वही कंपनी आ रही है भाई, देखते हैं कल क्या होता है। और मेरे दोस्त, तुम यार हार मत मानो। नहीं देख रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 1% चांस भी अगर तुम देख रहा होगा तो भाई हार नहीं मानेंगे। गुड नाइट भाई, जय श्री राधे।